किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त के इम्तिहान कठोर ज़रूर होते हैं, लेकिन उनका अंजाम उनकी मेहनत पर निर्भर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भव्या आज फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने एक प्रेरक सी कहानी लेकर। दोस्तों, समय कैसा भी हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, कोई ना कोई सीख जरूर देता है। हर समय की चोट से हमें खट्टा या मीठा किसी भी प्रकार का अनुभव मिल सकता है, लेकिन कुछ करने का हौसला जरूर मिलता है। आज की मेरी कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो वक्त खराब आने पर तुरंत ही हिम्मत हार कर छोड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन वक्त का क्या है, आज बुरा चल रहा है तो कल अच्छा भी आएगा। एक सुबोध नाम का लड़का था जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती था। वह भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। पिछले कुछ दिनों से उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही थी। वह जिस भी रोजगार में हाथ डालता था वही रोजगार डूब जाता था, या जो भी काम करने की कोशिश करता था उसमें उसे नाकामी ही हाथ लगती थी। इन सब से जब वह परेशान हो गया तो भगवान से अनुनय विनय करने लगा कि हे भगवान, मुझसे क्या गलती हुई कि जो मेरा सारा ही काम बिगड़ता जा रहा है। मैं तो आपकी इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करता हूँ, आप में मेरा इतना ज़्यादा विश्वास है। इस प्रकार की ढेरों शिकायतें करते हुए वह सो जाता है। उसे स्वप्न में भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान उससे कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हें क्या दिक्कत है। तब वह बताता है कि भगवान, मैं अत्यधिक परेशानी में चल रहा हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ मुझे हर काम में नाकामी ही हाथ देखने के लिए मिलती है। मेरी परेशानियों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। तब भगवान उससे कहते हैं कि तुम्हें जो भी परेशानी है उन सभी परेशानी को तुम एक पेज पर लिखकर मेरे मंदिर के दरवाजे पर लटका दो। बदले में वहाँ कुछ पोटलियाँ रखी हैं, उनमें से कोई एक पोटली छांट आना। उस पोटली में सिर्फ तुमको एक ही परेशानी देखने के लिए मिलेगी। उसमें एक पर्ची निकलेगी जिस पे कि उस परेशानी का नाम लिखा होगा। लड़का सहर्ष स्वीकार कर लेता है। वहाँ उसे एक मंदिर दिखाई देता है। वह मंदिर में अपनी सारी परेशानियाँ लिखकर एक पोटली में बांधकर टांग आता है। लेकिन जब वहाँ से वापस चलने लगता है तो उसे बहुत सारी पोटलियाँ नजर आती हैं। वह उनमें से सबसे छोटी पोटली उठाता है। जब वह सबसे छोटी पोटली उठाता है तो उसमें उसे लगता है कि कहीं इस पोटली में मुझे कोई गंभीर बीमारी के बारे में तो नहीं लिखा हुआ है। फिर वह बदलकर दूसरी पोटली उठाता है, लेकिन उसमें उसे लगता है कि कहीं इसमें मेरे परिवार वालों के लिए कुछ अहित तो नहीं है। इस प्रकार वह उसे भी वहाँ छोड़ आता है। फिर तीसरी पोटली उठाता है। इस प्रकार कई पोटलियाँ बदल लेता है। लड़का समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस पोटली को उठाऊं, कभी इसमें मेरी परेशानियों से ज़्यादा परेशानी ना हो। इस प्रकार वह मंदिर के दरवाजे पर से अपनी ही पोटली खोलकर वापस ले आता है। इस पर भगवान उसे समझाते हैं कि जो भी हमें दुख सुख जीवन में दिया जाता है वह हमारे जीवन का एक भाग है। उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और उससे बाहर निकलने के लिए बार बार प्रयत्न करते रहना चाहिए। हो सकता है भविष्य में तुम काफ़ी अच्छी मुकाम पर पहुंच जाओ और तुम्हारी सारे दुख और परेशानियां ख़त्म हो जाएं। इसलिए किसी भी परेशानी से परेशान ना होकर हमें हमेशा ही प्रयासरत रहना चाहिए। अब एक बात के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देती हूँ। समय हर समय को बदल देता है, समय को थोड़ा समय चाहिए। अब अपनी दोस्त भव्या को इजाज़त दीजिए। फिर कल मिलते हैं एक अच्छी सी कहानी के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।